देखो फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि मेटल और उसकी प्रॉपर्टीज़ और कितने टाइप्स का होता है और उसकी डेफिनेशन। इसमें हम देखेंगे मिनरल्स के क्या क्या यूजेस हैं। देखो मिनरल्स के यूज़ इंडस्ट्रीज में यूज होता है बहुत ज़्यादा। इंडस्ट्रीज में जो बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं उसमें मिनरल्स का कहीं ना कहीं यूज़ होता ही है। ज्वेलरी में यूज़ होता है आपका, आपने देखा होगा जो गोल्ड है सिल्वर है वो भी एक मिनरल है, तो ज्वेलरीज में यूज़ होता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में आपका मोबाइल है उसमें मेटल का यूज़ होता है, आयरन का यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है। बिल्डिंग्स में यूज़ होता है, मेटल नॉन मेटल दोनों यूज़ होते हैं उसमें। आपका मार्बल यूज़ हो गया टाइल्स के लिए और आयरन यूज़ होता है बहुत सारा। किचन अप्लाइंसेस है, किचन अप्लाइंसेस में भी आपका बहुत ज़्यादा मिनरल्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये देख लिए हमने मिनरल्स के यूजेस। अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। देखो फर्स्टली हमको कंजर्वेशन करने की क्या ज़रूरत है, हमें इनको बचाने की क्या ज़रूरत है। देखो इनको बचाने की ये ज़रूरत है क्योंकि अगर हम इनका कंटिन्यूसली एक्सप्लोइटेशन करते जाएंगे, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हम इनका यूज़ करते जाएंगे तो एक दिन ये ख़त्म हो जाने हैं और हम इनको फिर यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो एक टाइप से पूरा काम बंद सा हो जाएगा क्योंकि इनसे ही एटलीस्ट एट द एंड हमारा इनसे ही काम चलता है। हर चीज़ बंद हो जाएगी, हर चीज़ में मिनरल्स का यूज़ होता है, आपने देखा है अभी। तो इनको कंजर्वेशन करने की भी ज़रूरत है। देखो जो मिनरल्स होते हैं उनको जो फॉर्मेशन है उनका थाउजेंड्स ऑफ ईयर में फॉर्मेशन होता है। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तब जाके मिनरल्स बनते हैं। तो हमें बहुत एक लिमिटेड वे में इनका यूज़ करना है। तो हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे क्या क्या स्टेप हो सकते हैं। देखो पहले ये समझ लीजिए आप, मिनरल्स है वो एक नॉन रिन्यूएबल है। मिनरल्स को जो नॉन रिन्यूएबल है कि ये रिन्यू नहीं हो सकता। एक बार आपने अगर मिनरल्स का यूज़ किया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फायरवुड यूज़ की, ठीक है, आपने उसको जला ली तो सॉरी, उसको जला ली, उसके बाद में आप क्या उसे दोबारा से फायरवुड बना सकते हो? कोल का आपने एक बार यूज़ कर लिया तो दोबारा से उसका यूज़ नहीं किया जा सकता ना। तो जो मिनरल्स हैं वो कुछ मिनरल्स हैं, हर एक मिनरल्स आपका नॉन रिन्यूएबल नहीं है, बट हाँ मोस्टली आपके नॉन रिन्यूएबल है। कुछ को हम रिसाइकल भी कर सकते हैं। तो स्टेप देख लीजिए आप कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनसे हम मिनरल्स का कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? देखो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले, भले हम उनको कितना ही यूज़ कर लें वो कभी ख़त्म नहीं होने वाले। ठीक है, सोलर, विंड, टाइडल। ठीक है, सोलर एनर्जी होती है, कभी ख़त्म होने वाली है कि नहीं होने वाली। विंड एनर्जी है, नहीं ख़त्म होने वाली। टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले। सेकेंड स्टेप है रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। हम मिनरल्स को रिसाइकिल करके एक कंजर्वेशन कर सकते हैं उनका। ठीक है, आगे देखें तो पावर के रिसोर्सेज कौन कौन से। देखो पावर एनर्जी, उसके रिसोर्सेज दो टाइप के रिसोर्सेज हैं, कन्वेक्शनल सोर्सेज और एक नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज। कन्वेक्शनल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो हम बहुत लॉन्ग पीरियड से यूज़ करते आ रहे हैं और अभी भी स्टिल यूज़ ही कर रहे हैं, वो कन्वेक्शनल सोर्सेज हैं। कोल, पेट्रोलियम और फायरवुड, उसका यूज़ कन्वेक्शनल सोर्सेज हैं। नॉन कन्वेक्शनल सोर्स वो है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, सोलर एनर्जी हो गई आपकी, विंड एनर्जी हो चुकी, तो ये आपके नॉन कन्वेक्शनल सोर्स हैं। ठीक है, कन्वेक्शनल सोर्स देखते हैं तो फायरवुड फर्स्टली आता है आपका, और इसका यूज़ कुकिंग के लिए किया जाता है, हीट के लिए किया जाता है, मोस्टली विलेजों में किया जाता है। और स्टिल अभी भी इतना कुछ गवर्नमेंट ने कर दिया, उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं सबके यहाँ, तब भी फायरवुड का स्टिल बहुत जगह पे होता है। तो ये कन्वेक्शनल सोर्स है फायरवुड। फिर आता है आपका फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स कोल, पेट्रोलियम, इनका यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो डेड रिमेन्स होते हैं वो बहुत बहुत लंबे पीरियड के टाइम के लिए जो अंदर धरती के अंदर दब जाते हैं, तो वो एक बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर में रहते हैं बहुत टाइम तक, तब जाके कोल का फॉर्मेशन होता है, तब कहीं जाके पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एक कन्वेक्शनल सोर्सेज है फॉसिल फ्यूल्स। और सेकेंड है आपका कोल। तो कोल देखो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है अभी। तो कोल का यूज़ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है, और जिन प्लांटों में किया जाता है उनको हम थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो आपने देखे होंगे बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट आसपास का भी। तो कोल को एक बरिड सनशाइन भी बोला जाता है क्योंकि जो कोल की फॉर्मेशन की जो पूरी प्रोसेस है वो एक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हीट और एक बहुत ज़्यादा प्रेशर से होकर गुजरती है, तो वो कहीं ना कहीं उसको उसी के कारण बैरिड सनशाइन बोला जाता है। अगर कोल प्रोड्यूसर देखें तो हम
एक सबसे ज़्यादा आपका कोल प्रोड्यूस करता है चाइना, फिर करता है यूएसए, और इंडिया में रानीगंज एंड झारखंड दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर कोल के अच्छे खासे डिपॉजिट है। पेट्रोलियम, देखो पेट्रोलियम एक सेमी लिक्विड और लिक्विड टाइप का होता है, और जिससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। अगर हम पेट्रोल को रिफाइन करते हैं उसके बाद में उसके जो प्रोडक्ट होते हैं लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ल्यूब्रिकेंट, वैक्स, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं पेट्रोल से। और पेट्रोल को ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है बिकॉज इसकी जो डिमांड है प्रेजेंटली और बहुत लंबे समय से अभी तक डिमांड स्टिल बहुत ज़्यादा है, तो इसको ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है ईरान। ईरान के अच्छे खासे डिपॉजिट हैं, इराक में अच्छे डिपॉजिट हैं, सऊदी अरेबिया में अच्छे डिपॉजिट्स हैं। और इंडिया में बात करें तो बॉम्बे हाई और कृष्णा गोदावरी बेसिन में पेट्रोलियम के अच्छे खासे डिपॉजिट्स हैं। नेचुरल गैस की बात करें तो देखो एक नेचुरल गैस लाइक सीएनजी नेचुरल गैस हो गई जो हमारी गाड़ियों में यूज़ होती है, बट मोस्टली आजकल सीएनजी का यूज़ बहुत कम हो चुका है। सीएनजी एक चीपली प्राइस पर मिल जाती है आपको अच्छे से, और एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली गैस होती है, इससे ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता। और जो इसके डिपॉजिट्स हैं वो पेट्रोलियम के साथ ही होते हैं, जैसे पेट्रोलियम के यहाँ डिपॉजिट होते हैं ना मोस्टली वहीं पे आप सीएनजी साथ ही में मिलती है, रिफाइंड करके उसको यूज़ करते हैं। इंडिया में जैसलमेर और बॉम्बे है दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर नेचुरल गैस के अच्छे खासे डिपॉजिट्स हैं। हाइडल पावर की बात करें तो हाइडल पावर क्या होता है, देखो जो डैम्स बनाते हैं और जो बारिश होती है, जब बारिश होती है तो जो पानी डैम्स में स्टोर होता है, जब हम उसको रिलीज़ करते हैं तो वो जो टरबाइन लगे हुए होते हैं वो उसको घुमा देते हैं। जो पानी का मूवमेंट होता है, इतने हाई स्पीड में पानी नीचे मूव करता है ऊपर से, जब वो टरबाइन होते हैं वो घूम जाते हैं, तो उससे जो वो टरबाइन की स्पीड जैसे जैसे स्क्रीन होती है वो इंक्रीज होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है, जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और अगर हम इसका यूज़ देखें तो इसका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए तो होता ही है, मगर इरिगेशन के लिए भी अच्छा खासा होता है। इंडिया में भाखड़ा नागल डैम है और एक आपका गांधी सागर डैम है। एंड नॉन कन्वेक्शनल सोर्स देखते हैं। ऐसा ही टोल्ड यू कि नॉन कन्वेक्शनल सोर्स वो सोर्स होते हैं जो अभी हाल ही में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। नॉन कन्वेक्शनल सोर्स एक रिन्यूएबल सोर्स भी होते हैं, ठीक है, जिनको रिन्यू किया जा सकता है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाले। जैसे कि सोलर एनर्जी आपकी, सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी में अब एक टेक्निक यूज़ की जाती है पीवी टेक्निक, जिसको फोटोवोल्टिक टेक्निक बोलते हैं। इसमें सोलर सेल्स लगे होते हैं, उन छोटे छोटे सोलर सेल्स से बड़ा सोलर पैनल बनता है और वो एक अच्छी जगह पर प्लेस किया जाता है जहाँ पर अच्छी हीट रिसीव होती है। लाइक इंडिया में आपका ये देख लीजिए राजस्थान वाला रीजन हो गया और गुजरात महाराष्ट्र वाले एरिया में मोस्टली इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर अच्छी खासी हीट होती है, एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी, ठीक है। और ट्रॉपिकल कंट्रीज़ का ज़्यादा बेनिफिट ज़्यादा है, क्योंकि जो सन है वो हमेशा ट्रॉपिक और कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक और कैंसर के बीच में ही रहता है, तो ट्रॉपिकल कंट्री के लिए एक अच्छा एडवांटेज है कि आप सोलर एनर्जी का वो यूज़ करें। फिर देखते हैं विंड एनर्जी। देखो विंड एनर्जी क्या होती है, जो विंड्स के माइल्स लगे होते हैं वो बहुत, आपने देखा कोस्टल एरियाज में बहुत ज़्यादा विंड्स के माइल लगे होते हैं, ठीक है, तो उनसे जनरेट की जाती है, उनसे एनर्जी जनरेट की जाती है उनसे। और जो पवन चक्की बोलते हैं वो ग्राइंडिंग के लिए यूज़ की जाती है। मोस्टली कोस्टल एरियाज में आपको देखने को मिलेंगी विंड एनर्जी, क्योंकि वहाँ पे जो एयर का मूवमेंट होता है ना वो ज़्यादा होता है ड्यू टू लो प्रेशर और हाई प्रेशर। अब देखते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखो न्यूक्लियर पावर एनर्जी देखते हैं। तो न्यूक्लियर पावर एनर्जी क्या होती है, जो आपके एलिमेंट है लाइक यूरेनियम, थोरियम, जो एटमिक फ्यूज़न होता है, इनमें एटमिक फ्यूज़न करके एनर्जी जनरेट होती है बाय यूजिंग द यूरेनियम एंड थोरियम। तो राजस्थान और जम्मू कश्मीर झारखंड, राजस्थान एंड झारखंड दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर यूरेनियम के अच्छे डिपॉजिट्स हैं, और केरला है वहाँ पे थोरियम के डिपॉजिट्स हैं। और पावर स्टेशन की बात करें तो तारापुर महाराष्ट्र में एक ये अच्छा खासा पावर स्टेशन है जो कि एक अच्छा प्रोमिनेंट है इंडिया में, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट हमने देख लिया, न्यूक्लियर फिशन देख लिया कि कैसे कैसे होता है ये। थोड़ी लंबी प्रोसेस है बट इतना समझ लेंगे काफ़ी है फिलहाल। जियो थर्मल पावर क्या होता है, देखो जियो थर्मल एनर्जी वो होती है जो जो जियो की एनर्जी होती है इंटीरियर ऑफ द हीट, जो धरती की एनर्जी को यूज़ करके, जो उसकी हीट होती है उसको यूज़ करके टरबाइन रोटेट होता है, ठीक है। और टरबाइन रोटेट होता है तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी फिर जनरेट होने वाली है, ठीक है। तो वो ऐसे करके जियो की जो गर्मी है, जो जियो थर्मल एनर्जी है, उसको जियो थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं। जियो थर्मल प्लांट नाम भी सुना होगा आपने। तो अर्थ की जो गर्मी है उसको यूज़ करके टरबाइन रोटेट होता है और एनर्जी जनरेट की जाती है। और सबसे ज़्यादा इसका जो जियो थर्मल पावर प्लांट है वो यूएसए में है, और इंडिया में पुग्गा वैली है लद्दाख में, वहाँ पर अच्छे खासे डिपॉजिट या फिर एरिया है वहाँ पर जियो थर्मल पावर प्लांट्स के लिए। फिर आता है आपका टाइडल एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी क्या होता है,
जो सी की ओपनिंग होती है, ठीक है, जैसे कि आप देख लिए गुजरात का जो मैप है, आप मैप में देखोगे तो गुजरात का जो एरिया है ना वो एक टाइप का नैरो बहुत ज़्यादा एरिया है। वहाँ पर जो सी की ओपनिंग है वो अच्छी खासी है, वहाँ पे पोर्ट्स भी अच्छे खासे हैं। तो वहाँ पर एक डैम बनाया जाता है और उसमें जो टरबाइन होते हैं वो फिट होते हैं नीचे। जब पानी की मूवमेंट होती है, जब टाइड्स आती हैं, तो जो टरबाइन है वो मूव करते हैं तो एनर्जी जनरेट होती है। और अच्छा खासा देखो गल्फ ऑफ कच एक अच्छा खासा रीज़न है इसको टाइडल एनर्जी के लिए। आपका लास्ट आता है बायोगैस। बायोगैस क्या होता है? देखो बायोगैस में जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं लाइक रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिक वेस्ट को हम डिकम्पोज होते हैं जब वो एक अच्छे से गड्ढा खोदा जाता है, उसमें हम उसको डालते हैं, फिर वो डिकम्पोज होते हैं बैक्टीरिया से, फिर बैक्टीरिया उसको बहुत सारी जब वो डिकम्पोज होता है उसके बाद में गैसेस निकलती हैं जो कि कुकिंग के लिए और एनर्जी के लिए यूज़ की जाती हैं। पर देखो ये एक मेथड एक ऐसा है कि जो अब ऑलमोस्ट ख़त्म सा ही मान लो, बहुत कम यूज़ करते हैं लोग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एक सिंगल पर्सन इसको नहीं कर सकता, इसमें बहुत ज़्यादा एक मैनुअल लेबर की ज़रूरत भी हो जाती है, तो इसीलिए इसका अब यूजेस नहीं है इतना। ठीक है, तो यही था इस चैप्टर में। आपने कन्वेक्शनल सोर्स देख लिए, नॉन कन्वेक्शनल सोर्स देख लीजिए, रिन्यूएबल सोर्स देख लीजिए, नॉन रिन्यूएबल सोर्स देखा है इसमें। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।